वो मंत्र आपका सिद्ध होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देवी को आपने मुट्ठी में कर लिया। वो मेरी नौकरानी थोड़ी है कि मैं जैसे उसको चलाऊंगा वो चलेंगी। मेरी जहां तक आप समझे केसेस में सभी तरीके का सॉल्व करता हूँ। अभी एस्ट्रोलॉजी तंत्र के सभी मामलों को मेरे हाथ में मैंने देखा है। आपके दिल्ली के भी बहुत से केसेस सॉल्व किया और पूरे इंडिया के। और मुझे खुशी है ये बात पॉडकास्ट के दौरान बोलते हुए भी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी मेरा क्लाइंट है। तो प्रॉब्लम्स जिन, प्रेत, वशीकरण हो, मारन हो, उच्चाटन हो, यानी कि तंत्र का सब कुछ, छठ कर्म जिसको बोलते हैं, 6 प्रकार के कर्म जिसमें आते हैं, वो सभी और इसके बाद का भी जो भी हो, उन सभी केसेस को सॉल्व करते जब मैं कर रहा था, तो मैंने जैसा बताया हर एक समस्या के लिए हर एक मंत्र, हर एक प्रक्रिया, हर एक क्रिया, उन सभी के दौरान सब कुछ सिद्ध करना, सब कुछ का प्रैक्टिकली उन सभी को करना, इन सब में रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी बार अलौकिक शक्तियों का आभास किया है, कि देवी का आभास, शक्तियों का आभास, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैंने माता को सामने देखा है, ये होता नहीं है। पहली बात तो आपकी शरीर की जो ऊर्जा है, उनकी पॉजिटिव ऊर्जा को संभालने के लिए या फिर उसको सहन करने के लिए आपकी शरीर बना नहीं है। जिन्होंने आपको बनाया है, जिनकी कोख से आपने जन्म लिया है, मैं माता की ही बात कर रहा हूँ, भगवती की ही बात कर रहा हूँ। हम सब तो उन्हीं की कोख से जन्मे हैं और सब उन्हीं की कोख में बैठे हुए हैं। इसके वजह से हमने अपने माता से, मेरी जो माँ है, आपकी जो जन्मदात्री माता है, उनके साथ जिस तरीके का इंटरेक्शंस है, उनको देखना, स्पर्श करना, उनके साथ रहना, उनके गोद में जाके सोना, खाना खाना, शायद भगवती के साथ हमारा संबंध इतना गहरा नहीं है, लेकिन बहुत गहरा, मतलब हम वो देख नहीं सकते, इसलिए हम बोलते कि नहीं हमने तो नहीं देखा, नहीं, लेकिन ये महसूस की बात है। मैं क्या महसूस होता है? सब कुछ। आप बहुत सारा मंत्र, मैं अगर नीचे से ही शुरू करूँ, नॉर्मली जब किसी का अभिषेक इत्यादि होता है, कि हमारा तो वामाचारी परंपरा है, हम तो सब कुछ करते हैं, बलिदान से लेके सब कुछ में हम रुचि रखते, करते भी है ठाट बाट से, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें दिक्कतें आएगी। तो सबको लेकर ही बोलते हैं कि अभिषेक ये वामाचारी हो या दक्षिणाचार परंपराएं हो, जब गुरु के सानिध्य में आके शिष्य शुरुआत करता है, तब छोटा छोटा मंत्र, 1 अक्षरी 2 अक्षरी, उसके बाद गुरु के ऊपर भार जो है वो वजन बढ़ाता रहता है मंत्रों का। वो जब आप सिद्ध करेंगे, आपको एक एक अलग ही कुछ एहसास प्राप्त होगा। कभी कभी आपको महसूस होगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ है, कभी कभी महसूस होगा कि नेगेटिव एनर्जी भी है। जैसे मैं जब पहले शुरुआत मैंने की थी, किया था कि मंत्र जाप वगैरह, मुझे लगता था कि हमेशा ना मेरे आसपास कोई मेरे ऊपर ना दृष्टि बनाए रखी है, ऐसा मुझे फील होता था, कोई देख रहा है कहीं से देख रहा है। यहाँ तक कि मैंने अपना जो परम गुरुदेव है, मेरे गुरु के भी जो गुरु 2-3 परंपराओं के, 2-3 स्टेजेस के, कभी कभी लगता था कि मेरे सामने वो बैठे हुए हैं। जब मंत्र के जाप के दौरान उन्हीं समयों में आँख खोलता था तो सामने कोई नहीं था। मैंने मेरे गुरुदेव से ये प्रकट की बात, उन्होंने कहा नहीं, कोई डरा नहीं रहा है, कोई नेगेटिव ऊर्जा की भी बात नहीं है। होता है ना कि साइकिल चलाना जब शुरू करता है, पीछे से कोई सपोर्ट देता है ना, ये मेरा सपोर्ट था कि मेरे पूर्वज जो गुरुदेव थे, जो गुरुएं थी, वो मुझे सपोर्ट दे रही थी कि आप आगे बढ़ो, कि तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका भी आभास। अभी बचपन में मैं अपने अगर थोड़ा पीछे चला जाऊँ, जबकि मैं थोड़ा एक छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मुझे अभी भी याद है, मैंने हर रोज़ माता के सपने मुझे आते थे, हर रोज़। और हम तो कलकत्ता से, सभी जानते हैं कलकत्ता मतलब काली क्षेत्र। मेरी और मेरी जो माँ जो है, हम दोनों एक साथ ही सपने देखते थे हर रोज़। और शनि मंगलवार को, अमावस्या पूर्णिमा के रात, ये सपने ना और भी मतलब जोरदार सपने आते थे। कभी हमने देखा कि हमारे घर से थोड़ी दूर माता खड़ी हुई है रास्ते में। सपना जैसा होता है उसमें कोई तो ऐसा नहीं है ना, कोई कि स्टेप बाय स्टेप हुआ कि उसमें घटना में कोई प्रभाव आया, ऐसा कुछ नहीं। बस कि कभी माता हमको बुला रही है, कभी माता हमसे बात करना चाहती है, कोशिश कर रही है। और मेरी माँ देखती थी कि हमारे घर पे ना छोटी सी काली मूर्ति, वो खुद चल के आ रही है, छोटी सी एकदम लड़की, मतलब 1 साल की होगी शायद। कभी उसको देखा कि नीले वर्ण का है, कभी काले वर्ण का है, वो ना चल के आ रही है। एक बार क्या हुआ, मेरी माँ ने सुबह उठ के सबको बुला रही, क्या हुआ क्या हुआ, बोला नहीं शायद बाहर ना कोई आई है। तो हमने भी बोला नहीं, कौन आया है इतनी सुबह को, आप ऐसे कर रहे हो, लगता है ना कि कुछ सपना देखा है कुछ, या फिर हमें ये डर भी होता है ना कोई फिजिकली कुछ है डॉक्टर के पास। तो बोले नहीं कोई आई है, दरवाजा खोल के देख रही, कोई नहीं। मुझे बोल रही वो, नहीं मैंने देखा रात को कि माता सपने में आई थी, एकदम छोटा, 1 साल की भी छोटी वो बच्ची की तरह आके मुझे बोल रहे हैं कि धुर तुम्हारा घर ना बहुत भीतर है, इतनी देर चल के आना ना, मुझे पैर दुख रहे हैं मेरे को, तुम अपने गोदी में बिठा के मुझे अंदर लेके चलो। मैंने बोला ऐसे थोड़ा ही होता है। पहले जब हम सुनेंगे ना, हमको क्या लगेगा कि ये शायद पूरा दिन सोच रहा है, जैसे विज्ञान बोलते हैं ना कि पूरा दिन इंसान जो सोचती है वही सपनों के दौरान देखती है। मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा। अगले दिन मुझे ही वो सपना मुझे दोबारा दिखे। माता बोल रही है कि बहुत अंदर है, गली में है तुम्हारा घर, इतना दूर तक मैं चल के नहीं आ सकता, पैर दुखता है, तुम खुद गोदी में बैठ के उठा के लेके आओ। अब यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में प्रथम बार जब माँ काली की मूर्ति ले आके उसकी प्रतिष्ठा पूजा की गई थी, उसका हाइट, उसका आयतन, उसका रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने और मेरी माँ ने सपनों में देखा था।
तब तो मेरे दीक्षा भी नहीं हुई थी, तब तो मैं बहुत छोटा सा स्कूल में पढ़ता था, मैं शायद 6 या 7 क्लास में मैं पढ़ता था। तब तो ये सब वामाचार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तंत्र क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। बलिदान होता है, पूजा होता है, नॉनवेज से भी पूजा किया जाता है, कुछ पता ही नहीं था। फिर जब धीरे धीरे स्कूल, फिर कॉलेज, उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस वगैरह की, फिर तंत्र में रुचि की। तंत्र से वो तंत्र मैंने इसीलिए किया था कि एस्ट्रोलॉजी में ना हम प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको कोई उपाय चाहिए, कोई माध्यम चाहिए जिसके द्वारा हम उन्हीं समस्याओं का समाधान कर सके। अभी आप देखिए, आपके पास कोई आया कि उसका कोई ये ग्रह वो ग्रह, इसको आप स्टोन वोन जो भी हो उनसे आप सल्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके ऊपर किसी ने प्रेत चालान किया है, हम उसको प्रेत चालान बोलते हैं कि जीन चालान कर दिया, प्रेत चालान कर दिया, फिर षटकर्म किया है। इन सभी का प्रोटेक्शन, इन सभी का प्रतिकार आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे करोगे? आपके जन्म पत्रिका में दिखेगा कि ग्रहों का किस स्थिति के रूप से आपके ऊपर कभी भी जिंदगी में ब्लैक मैजिक या फिर टोना टोटकाओं का प्रभाव होगा कि नहीं, ये पता चल जाएगा। ये 100% पता चलता है किसी की कुंडली से। ठीक है। कब हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रभाव, वो भी दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म, प्रत्यंतर दशा, बहुत कैलकुलेटिव रहता है, और केपी में तो ये और भी कैलकुलेटिव है। उन सभी से भी पता चलेगा कि आपके जिंदगी में कौन से टाइम पे, लोग पूछते हैं ना कि मेरे ऊपर ये प्रेत बाधाएं हुआ है या फिर कोई काली जादू शक्तियों का प्रकोप है, तो कितने दिनों से हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, कब ये इनसे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरी जिंदगी चलेगी, ये सब आप उसकी हॉरोस्कोप से पता चल सकता है। लेकिन उसका इलाज आप एस्ट्रोलॉजी में स्टोन से नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ माध्यम चाहिए था। और मैं अगर मेरी परंपराओं की बात करूं, मेरे पूर्वज, मेरी मम्मी माता का जो भी पिताजी का जो परंपरा था, जो घर था, उसमें तंत्र विद्याओं का प्रयोग करना, साधना, मंदिर, पुरोहित्य करना, ये जो पुरोहित काम जो भी होता है, इन सभी के साथ उन लोगों का एक संबंध था। तो वहां से आप बोल सकते हो कि मेरे जेनेटिकली वहां से भी थोड़ा सा आया था इन सभी चीजों के लिए। वो उनका थोड़ा अलग साइड में है, तो वहां से आया हुआ था। तो वहां से मेरे गुरु फिर मेरे को दीक्षा दिया। फिर दीक्षा का स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले शाक्ताभिषेक, शक्ति मंत्र में दीक्षा अभिषेक, फिर पूर्ण अभिषेक, अभिषेक का पूर्णता प्राप्त होता है। पूर्ण अभिषेक का सबसे बहुत ज्यादा खासियत यह है कि इसमें अभिषेक का पूर्णता मतलब कि पात्र या पात्री सभी मंत्रों का इस्तेमाल करने का उसको टिकट मिला। सब कुछ मंत्रों का इस्तेमाल मतलब बुरे कामों के लिए नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग वही करते हैं, उसके लिए नहीं। मंत्रों को सिद्ध करो, कोई भी मंत्र का याप करो, किसी भी देवी देवता का निर्बाधा पूजा करो, कोई भी बाधा नहीं रहा तुम्हारे ऊपर, ये होता है उसका संकल्प। बहुत बड़ा संकल्प होता है, लेकिन ये उसका मेन पॉइंट रहता है। इसके लिए गुरु उसके ऊपर अभिषेक करता है, वारी सिंचन करता है, एक बहुत 2 दिनों का प्रोसेस रहता है। तो फिर अभिषेक पूर्णता प्राप्त होता है। उसके बाद क्रम है जिसमें काली, तारा, त्रिपुरा, इन तीनों महाविद्याओं का मंत्र प्राप्त किया जाता है। फिर धीरे धीरे साम्राज्य, महासाम्राज्य, मेधा, बहुत सारा प्रक्रिया है। तो ऐसे स्तर एक से लेके ऊपर तक आगे जाता है। तो मेरा भी वैसा हो रहा था। तो फिर मुझे मेरा जो कनेक्शन है इन सभी चीज़ों के साथ और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहा था। तो तब और भी एक्सपीरियंस समझ में आई, अलौकिक बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। जैसे मैं ज़्यादातर देखता था, मैं जब मंत्र का याप करता था, याप करके बहुत रात हो रही थी, हमारे में ना पुरस्चरण होता है, ग्रहण काल में भी पुरस्चरण रहता है, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया था चंद्र या सूर्य का जब ग्रहण लगेगा, उस ग्रहण का जो रोशनी होगा ना, वो धरती पे जहाँ कहीं भी पड़ेगा, वो दिल्ली हो कि वो कलकत्ता हो कि वो जम्मू हो और अमेरिका हो, जहाँ भी पड़ेगा वो सब काशी के समान हो जाएगा। तब वो सारा धरती काशी है, क्योंकि उस समय में शिव और शक्ति का संगम हो रहा है, शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। और उस मिलन के समय चंद्रमा या सूर्यदेव, उनकी दृष्टि भूमि में जहां भी पड़ेगा, वहां पे कोई गंगाजल के से शुद्ध करो, कोई आसन बिछाओ, कुछ आवश्यकता नहीं है। आप भूमि पे भी बैठ के बस ऐसे मंडल अंकन किए और बैठ गए, वहां भी आप जप करोगे मंत्र, सिद्ध हो जाएगा, वही सिद्ध होगा। लेकिन हाँ, आपके ऊपर गुरु का साया रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी जो बिना गुरु मंत्र के चल रही हैं चीजें नहीं, बिना गुरु के आप जो भी मंत्र जाप करेंगे वो सब मतलब भैंस के सामने किताब रखने की बराबर है। उसका कोई फल ही नहीं होगा, वो सब निष्फला हो जाएगा। हम ऐसे भी बहुत से लोगों के देखते हैं कि यज्ञ अग्नि में हवन कर रहे हैं, वहां पे आमंत्र, कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया, ऐसे भी हाथ में कुछ उठा के उसमें दे दिया, ये भी देवी देवता ग्रहण नहीं करती है, सब पिशाच के पास जाके पहुंचता है। ये सब पिशाच। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस है जो आप बता रहे हो, लोगों को लगता है हमने देवी या देव सिद्ध कर रखे हैं, लेकिन उन्हें पिशाच या भूत कोई सिद्ध कर रखा है। हमारे बंगाली में बोलते हैं कि भौर होना, भौर मतलब कि किसी भी देवी देवता का अपने अंदर प्रवेश कर जाना, कि हमारे अंदर हम लोग, आप देखेंगे आप लोगों में भी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर बजरंगबली आ गया, सर हिला रहा है, केला खा रहा है, बजरंगबली आ गया, हमारे अंदर काल भैरव जी आ गए। आप जो भी पूछना है उस दौरान पूछिए, हम सभी उत्तर दे देंगे। ये होता है, मैंने कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, ये सब नहीं होता है, लेकिन कलयुग में ये होना और इसको करना, ये दोनों जो करेगा उसकी सिद्धि उतनी ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए। बात ये है।
नॉर्मली एज यूजुअली आप घर में बैठ के 2-4 मंत्र याद कर लिए, सिद्धि कर लिए, बस समय व्यतीत कर लिए, उससे ये नहीं होगा।